नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। हमारे देश में इस समय देश के नाम संशोधन को लेकर चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि सरकार देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत करने जा रही है। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने G20 सम्मेलन के रात्रि भोज निमंत्रण पत्र पे इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। यानी जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। होता क्या था कि जब पहले भारत के राष्ट्रपति का जिक्र हिंदी में आता था तो भारत के राष्ट्रपति लिखा जाता था, और जब अंग्रेजी में आता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। लोग इस बदलाव को बहुत बड़ा मान रहे हैं। लोग एक कयास लगा रहे हैं कि सरकार ने जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इस बार उसमें इंडिया नाम हटाकर सिर्फ भारत करने जा रही है। वैसे तो हमारे देश के कई नाम हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, लेकिन देश के जो ऑफिशियल नाम है वो सिर्फ दो हैं, इंडिया और भारत। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान में सिर्फ दो नामों का जिक्र है, इंडिया और भारत। तो जो सरकारी कागजात होते हैं, जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, इनमें सिर्फ दो ही नामों का इस्तेमाल होता है, इंडिया और भारत। लेकिन अब अनुमान लगा रहे हैं लोग कि इंडिया भी हट जाएगा और देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत रह जाएगा। यानी हर सरकारी कागजात में और हर सरकारी कार्यक्रम में देश विदेश में हमारे देश का नाम जब भी लिखा जाएगा तो सिर्फ भारत लिखा जाएगा, इंडिया फिर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बदलाव करने की उम्मीद है लोगों को कि सरकार इंडिया नाम हटाने जा रही है। अब आपको लग रहा होगा मित्रों कि इंडिया नाम हटा देने से क्या हो जाएगा ऐसा, और इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात ही होने वाली है मित्रों, क्योंकि नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता है, नाम के साथ देश की संस्कृति जुड़ी होती है, एक पहचान जुड़ी होती है। जो इंडिया शब्द है ये हमें विदेशियों ने दिया, ये हमारे देश के किसी संस्कृति से नहीं जुड़ा, देश के लोगों ने नहीं दिया। जो हमारा भारत है ये हमारे सभ्यता संस्कृति की पहचान से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी किसी देश पर आक्रमण करता है तो वो सबसे पहले उस देश के मूल आदर्श सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए नामों को ही बदलता है, क्योंकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी ये नहीं चाहता कि जहां पर हम शासन कर रहे हो उस देश के लोग अपनी विरासत पर गर्व करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। क्योंकि अगर वो अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करेंगे तो वो उस आक्रमणकारी को अपने यहाँ टिकने ही नहीं देंगे, तो उनको ज्यादा विरोध झेलना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले उस देश का नाम, उस देश के दूसरे जो सभ्यता संस्कृति से जुड़े नाम है उनको बदल देता है। हमारे साथ भी यही हुआ। जो पश्चिम के आक्रमणकारी थे वो हमारे देश की संपत्ति की लालच में हमारे देश आए, उन्होंने हमारे देश का नाम बदला, देश के और दूसरे स्थानों का नाम बदला, यानी जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा नाम था उसको उन्होंने बदल दिया। तो जो ये इंडिया नाम है ये हमारे देश की गुलामी से जुड़ा हुआ है। एक तो इसे किसी ने, हमारे देश के किसी भी बड़ी विभूति ने इसका नाम नहीं दिया या किसी सभ्यता संस्कृति से नहीं जुड़ा, दूसरा इस नाम का कोई अर्थ भी नहीं है। और जो दूसरी बात है वो ये कि जो भारत शब्द है ये हमारे हजारों साल की सभ्यता की याद दिलाता है, हमारी संस्कृति की याद दिलाता है। इस नाम के साथ हमारे पूर्वजों का नाम जुड़ा हुआ है। जब कोई देश, बाहर के जो देश हैं वो जब हमें भारत वाले कहेंगे या हमारे देश का नाम भारत लेंगे तो भारत के साथ उन्हें ये बोध होगा कि भारत कई हजार साल की संस्कृति है। जो जिस जगह से भारत नाम आया, चाहे शकुंतला दुष्यंत पुत्र जो भरत थे उनके नाम से कई लोग कहते हैं कि भारत नाम पड़ा, और भी कई नाम है जिनकी वजह से, और भी कई कहानियां हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि भारत का नाम वहां से आया। तो लोग उन कहानियों से भी जुड़ेंगे, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ेंगे। तो इसलिए भारत शब्द जो है हमारे देश की पहचान से जुड़ा है, तो इंडिया की जगह सिर्फ भारत ही होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंडिया नाम है वो विदेशी भाषा में है, अंग्रेजी में। दुनिया का और कोई भी देश नहीं है जिसका नाम दूसरी भाषा में हो। यानी जापान जैसे है उसका नाम अपनी भाषा में है, इंग्लैंड है उसका नाम अपनी अंग्रेजी भाषा में है, चाइना है उसका अपना। एक हमारा ही देश है जो अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। हमारे देश में जो भाषाएं हैं उनसे निकला कोई नाम हो तो एक बात हो, लेकिन ये जो विदेशी भाषा में नाम है ये हमें कहीं भी नहीं ले जाता, यानी इससे हमारे देश की कोई पहचान नहीं जुड़ती है। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि इंडिया शब्द जो है वो हटा देना चाहिए। और तीसरी बात, इंडिया शब्द को लेकर संविधान जब निर्माण हो रहा था तब भी संविधान सभा के
सदस्य गोविंद कामत ने बहुत विरोध किया था कि इंडिया नाम ना रखा जाए, उस भारत देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए, इंडिया ना रखा जाए। तो ये इंडिया शब्द हटाने की मांग बहुत पहले से हो रही है और कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए। तो अब सरकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया शब्द हटने जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी कुछ भी ऑफिशियल रूप से नहीं कहा है कि हटने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन एक चीज जरूर झलक रही है कि जो बड़े बड़े पद हैं हमारे देश के, उनमें से इंडिया शब्द हट रहा है। अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। तो ये कुछ बदलाव हैं। इन बदलावों से संकेत मिल रहा है कि शायद सरकार संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दे और सिर्फ भारत रखे। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एक चीज और है कि अगर सरकार इंडिया शब्द हटाने का, यानी अपने देश का नाम इंडिया हटाने का फैसला करती है, तो उसे काफी विचार विमर्श कर लेना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए कि हमारे देश का इससे कितना हित अहित होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर भारत इंडिया शब्द हटा देता है अपने देश के नाम से, तो फिर यूएन में जो इंडिया नाम है वो भी रद्द हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान इंडिया नाम पर क्लेम कर सकता है, यानी वो अपने देश का नाम इंडिया रखा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान आजादी के समय से ये मांग कर रहा है कि इंडिया नाम जो है वो इंडस नदी यानी सिंधु नदी के क्षेत्र को इंगित करता है और वो क्षेत्र ज्यादातर हमारे देश के आसपास है, इसलिए इंडिया नाम हमारा होना चाहिए। पहली चीज तो इस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। दूसरी कि जब भी किसी देश का नाम बदलता है तो फिर बहुत सारा खर्चा आता है उसमें, क्योंकि जब नाम बदलता है तो विभिन्न संस्थानों के नाम बदलते हैं। जैसे आईआईटी है वो फिर बीआईटी हो जाएगा, आईआईएससी है, इन सब संस्थानों के नाम बदलेंगे, फिर सरकारी कागजातों में नाम बदलेंगे, करेंसी में भी इंडिया की जगह भारत आएगा। जब इन सब जगहों से इंडिया नाम हटाया जाएगा तो इसके पीछे बहुत सारा खर्चा आएगा, क्योंकि नए पैम्पलेट छपेंगे, नए बोर्ड छपेंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो इससे बहुत खर्चा आएगा। अफ्रीका का एक देश है जहां जिसने अपना नाम बदला था, तो बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और हमारा देश जितना विशाल है, इसमें जितनी विविधता, जितना इसके बड़े संस्थान है, जितनी जगह इंडिया नाम इस्तेमाल हुआ है, जब वहां से इंडिया शब्द हटाया जाएगा तो कहा जा रहा है कि कई हजार करोड़ का खर्च आएगा। तो इन सब पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए सरकार को, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हमने कुछ भी गलत कर दिया या जल्दबाजी में कदम उठा लिया। तो इस चीज को विचार करके ही देश का नाम जो है संशोधन करना चाहिए। मित्रों, जब इस समय हमारे देश के नाम को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे देश भारत का नाम कैसे पड़ा। पहली जो बात है वो ये कही जाती है कि जो राजा दुष्यंत थे और उनकी रानी शकुंतला, उनके पुत्र थे भरत, तो भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये भरत जो थे उन्हीं के नाम से भारत पड़ा, इस बात की सबसे ज्यादा मान्यता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो राजा मनु थे, उन्होंने अपनी प्रजा को जन्म दिया और उसका भरण पोषण किया, इसलिए उनको भरत कहा गया। और उन्होंने जितने विशाल भूखंड में राज्य किया था उसे भारतवर्ष कहा गया। इसके अलावा भगवान राम के अनुज भरत को भी भारत देश के नाम से जोड़ा जाता है कि उनकी वजह से नाम पड़ा। इसके अलावा मगध राज्य में एक ऋषि भरत हुआ करते थे, उनके नाम से भी देश का नाम भारत जोड़ा जाता है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र महान तपस्वी और योगी भरत के नाम से भी हमारे देश भारत का नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के साथ भी हमारे देश का नाम भारत जोड़ते हैं। लेकिन एक कहानी और है जिसके साथ हमारे देश का नाम जोड़ा जाता है। आज से लगभग 7,500 साल पहले भारत के पश्चिम में सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे कबीले थे। उनमें से एक कबीला था त्रत्सु कबीला। इस त्रत्सु कबीले के लोग भरत जाति के थे। जो और आसपास के कबीले थे, उन्होंने इस त्रत्सु कबीले पे आक्रमण किया, यानी 10 कबीलों ने लगभग त्रत्सु कबीले पर आक्रमण किया। इस त्रत्सु कबीले के सरदार थे सुदास। जो 10 राग युद्ध की कहानी बताई जाती है हमारे इतिहास में, वो इन्हीं कबीलों की लड़ाई के ऊपर है। जो भारत जाति के लोगों का त्रत्सु कबीला था, उन्होंने बाकी 10 कबीलों की जो लड़ाई थी उसमें विजय प्राप्त की। जब भारत जाति के लोगों ने विजय प्राप्त की तो पूरे आर्यावर्त में, उस समय हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, तो पूरे आर्यावर्त में भारत जाति के लोगों का वर्चस्व हो गया, उनका पताका लहरा गया, उनका शासन हो गया पूरे आर्यावर्त में। तो कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम इसी भरत कबीले से आया, यानी इसी भरत जाति के कबीले से आया। तो भारत जाति के जो लोग थे वो हमारे वंशज, वो पूर्वज हैं हमारे, हम उनके वंशज हैं।
तो एक कहानी भरत जाति के कबीले के साथ भी जोड़ी जाती है, यानी हमारे देश का नाम वहां से भी जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर मित्रों, भारत देश का नाम हमारी जड़ों से ही जुड़ा हुआ है। वो किसी भी कहानी से आया हो, यानी हमारे किसी भी पूर्वज से आया हो, लेकिन जुड़ा हमारी जड़ों से ही है, हमारी संस्कृति से ही है। तो जो ये इंडिया वर्सेस भारत का विवाद चल रहा है, इंडिया नाम हटाने का चल रहा है, इसके बारे में तो अब संसद के विशेष सत्र के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया नाम हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो ये कुछ जानकारी आपको देनी थी भारत देश के नाम के बारे में, इस पूरी डिबेट के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।